कैसे आप सभी लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ब्लॉग देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो आप ब्लॉग देखो और मैं मिलता हूँ आपसे ब्लॉग के एंड में। एनआईटी में कुछ सिविल 1 सिविल 2 की प्रॉब्लम है, इसका पूरा विवरण हमारे अमन साथी अमन करेंगे। अमन, क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? आज जो हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि क्लास डिवाइड करने की बात कर रहे थे। तो बेसिकली हमारी अभी दो सेक्शन हुए हैं, एक सिविल 1 है और एक सिविल 2 है। सिविल 1 में इवन है और सिविल 2 में ऑड है। तो अभी एक तीसरी सेक्शन बनाने के लिए बोल रहे हैं, सिविल 1, सिविल 2 और सिविल 3 बीच में सैया 3 बनाने के लिए बोल रहे हैं। और सब बच्चे, कोई बच्चा सहमत नहीं है। हम तो सहमत नहीं है इससे, क्योंकि जैसे हमने अभी हमारे 1 साल से हम इसमें पढ़ रहे हैं, और मतलब हमारे सब दोस्त इसी में ही हैं। और हमें अब नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, फिर नया सब कुछ सेटअप वगैरह, तो इसलिए हम तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बट ये नौबत क्यों आई कि मतलब कि सिविल के 2 डिवीजन थे ऑलरेडी, और तीसरा डिवीजन बनाने की क्या प्रॉब्लम है? जो ये मतलब कि डिपार्टमेंट ये डिसीजन ले रहा है तीसरा, इससे डिपार्टमेंट को बेसिकली घाटा ही होगा, फैकल्टी ज़्यादा, क्लासरूम्स वगैरह। बट ये फैकल्टी इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रही है, हाँ 3 डिवीजन बनाएंगे, तो इसके बारे में मतलब कि कुछ पास्ट बता सकते हैं इसके बारे में आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे इतना तो पता नहीं, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी पता ही है कि हमारी 2 सेक्शन में 172 बच्चे हैं। तो अगर ऐसा हो कि वो 60 डिवाइड कर दें तो 180 तक मतलब इतना हो जाएगा। पर पढ़ाई के रिलेटेड ही हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ मतलब इसके लिए, क्योंकि जितना टाइम दे पाएंगे, क्योंकि मतलब ऐसा होगा कि फिर टीचर ज़्यादा टाइम, एक सेक्शन में कम बच्चे होंगे तो टाइम ज़्यादा दे पाएंगे उसको, तो बस इसीलिए, और तो कुछ नहीं। सही है, तो फिर ये सिविल के लिए क्यों करे? अदर ब्रांच में भी देखो, अब जैसे मैकेनिकल भी है हमारे यहाँ पर, तो लगभग 100+ बच्चे हैं, लगभग सभी बैच में 100+, 95 तो है, तो उनमें क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी बेसिकली हमारे तो 80 से 85 बच्चे ही हैं, हमारे ही क्यों कर रहे हैं डिवीजन सिविल 1 में? ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी तो नहीं आया। अभी जैसे कि अभी जो चल रहा है एनआईटी श्रीनगर में, वो सिविल, एक सिविल का जो बैच है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, सिविल 1 और सिविल 2। लेकिन अब ऐसा उस टोटल जो स्ट्रेंथ है सिविल वालों का वो 180 है एक बैच में। अच्छा। लेकिन अभी मिनिस्ट्री से ऑर्डर ऐसा आने वाला है, बात चल रहा है कि 180 स्टूडेंट जो भी हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। मतलब कि सिविल जो है पहले जो अभी 2 भाग में भी चल रहा है, 2 पार्ट में चल रहा है, वो अब 3 पार्ट में होगा। अच्छा। इसी को लेकर के सिविल 1 के कुछ बच्चे अभी हंगामा कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि नहीं। और मंजीत, क्या कहना चाहोगे इस बारे में तुम? भाई मैं तो कहना चाहूँगा डिवीज़न नहीं होना चाहिए। डिवीज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीज़न पहले से होता तो अच्छा रहता। शुरू में ही आकर बता दिए रहते कि 3 डिवीज़न करते हैं, सही रहता। छोटू और तंग करेंगे, रोज तंग करेंगे, हम 2 दिन और आके तंग करेंगे। क्योंकि अब वो रेगुलरिटी मेंटेन हो गई है ना, उन लोगों के साथ ये हो गया। अब दूसरे से मिलेंगे, फिर उतना रेगुलरिटी बनाने में टाइम लगेगा। ये सिविल 1 और सिविल 2 में कुछ झगड़ा वगैरह भी हुआ था क्या? झगड़ा मतलब लड़के उसमें थोड़ा बिहार के ज़्यादा हैं। बिहार के ज़्यादा हैं, तो उनको मतलब सेपरेट करने की बात चल रही है। हाँ, वही सेपरेट करने, कश्मीरी और जो बिहार वाले हैं। बताओ बिहार के जनता, बताओ बिहार के जनता, जनता बता देगा, तुम जवाब दो ना, तुम जवाब दो ना। अच्छा, और दिनेश भाई तुम क्या बोलना चाहोगे? मैं नहीं बताऊंगा। क्या ही है, मतलब ये डिवीजन काफ़ी हद तक, मतलब अब सपोज मिनिस्ट्री का ऑर्डर आता तो उसके आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट अभी ये जो ये कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली गलत है। रीजन देखो, ऐसा मत करो मेरी जान। अभी इन्होंने मतलब अभी जो प्रेजेंट में सेपरेट 2 बैच कर रखे, इवन और ऑड बेस पे, उसमें कोई नहीं, मतलब कि लगभग सब मिक्स है। कश्मीरी मतलब ऑल इंडिया की सारे स्टेट के बच्चे एटलीस्ट एक क्लास में लगभग सभी बच्चे कंडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम्स तो होगी रीजन, क्योंकि फिर वो मतलब गुट बन जाएंगे अपने अपने, ये तो मतलब अपने अपने मिलकर गुट बन जाएंगे, तो मतलब लड़ाई झगड़ा ये कम करने की जगह बढ़ भी सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ये हॉस्टल में भी अब ऐसे इन्होंने कर रखा है कि 5 बच्चे रखते हैं एक रूम में। एक रूम में 5 बच्चे है, ये मतलब कि 5 अलग स्टेट के रख रहे हैं। तो फिर ये क्लास में है ना, तो क्लास में फिर मतलब एक बैच में ओनली कश्मीरी होंगे और एक बैच में पूरे मतलब ये नॉन लोकल होंगे, तो मतलब वो अपने अपने गुट बन जाएंगे। ऐसे तो नहीं होता है। और जो सेकेंड बैच होगा जो मतलब कि 60 से 120 अब जैसे अभी गुट बना उसमें हुआ है, मतलब कि राजस्थान के लोकल और गुट को ये नॉन लोकल हो जाएगा। ये मतलब कि बेसिकली गलत है। का जो राजस्थान का गुट है उसको लीड ये कर रहा है दिनेश भाई, और बिहार के ग्रुप को ये हमारा गुट कुछ मंजीत भाई। तो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ।
जो सिविल 1 और सिविल 2 है उसको डिवाइड करके सिविल 3 भी बना रहे हैं। तो उसी को लेकर थोड़ा बच्चा गुस्से हो गए थे और लड़ाई वगैरह कुछ नहीं थी, बस थोड़ा सा मतलब जो दोस्त वगैरह है ना इधर उधर चले जाएंगे तो उसको लेकर थोड़ा मतलब ऐसे हो गया था। और आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।